जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का सत्संग तन्वी मित्तल आंटी जी का है और आंटी जी का ये सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी। हमारे गुरु जी महाराज का पूर्ण आशीर्वाद से भरा सत्संग है संगत जी। तो सत्संग इस प्रकार है कि हमारे गुरु जी महाराज पर आंटी जी के किसी जिसे आंटी जी ने कहा था कि आप गुरुजी पर आस्था रखो, तो उन्होंने एक ही महीने के लिए हमारे गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास किया, पूर्ण आस्था रखी, जिनसे उनके बेटे का जो स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था वो पूर्ण तरह से ठीक हो गए और हमारे गुरुजी महाराज ने उनको एक बहुत बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और गुरुजी महाराज की कृपा से उसका बेटा केवल एक ही महीने में सामान्य हो गया था संगत जी। उसको कुछ पेट की बीमारी थी, वो हमारे गुरुजी महाराज ने उनको उनके बच्चे को ठीक कर दिया और उनके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही थी उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दिया संगत जी। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज है ही दयालु। हम सिर्फ उनका मंत्र जाप भी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप भी करते हैं तो हमारे गुरुजी महाराज हमें पूर्ण तरह से ब्लेस करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। हमारे जीवन से जो भी परेशानियां होती हैं उनका हल भी हमें भी देते हैं और हमें चमत्कारी रूप से अपना दर्शन देकर अपने ही घर आकर हमारे गुरुजी महाराज उनका प्यार भरा हाथ है हमारे सर पर रख के जाते हैं संगत जी। बस हमें गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास और हमारा जो भी बनता है मंत्र जाप का टाइम, हमें पूर्ण मंत्र जाप करना है संगत जी। पूरे टाइम हमें गुरुजी महाराज को बस याद करना है संगत जी। तो भी हमारे गुरुजी महाराज हमारे जो भी दुख दर्द तकलीफ़ें हैं उनको पूर्ण तरह नष्ट करके हमारे जीवन में खुशियाँ लाकर ही रहते हैं संगत जी। बस हमारे गुरुजी महाराज पर विश्वास करते हुए आज का सत्संग हम सुनेंगे संगत जी। तो इस सत्संग को मैं स्टार्ट करती हूँ, इनसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि मेरे इस सत्संग चैनल में सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ने जिस संगत को अच्छी तरह से ब्लेस किया है, जिस संगत को भरोसा तक नहीं था कि गुरुजी महाराज इतना अच्छा कर देंगे, उसी के ही सत्संग मेरे इस चैनल में सत्संग सुनाए जाते हैं संगत जी। और मैं खुद ही लिखा हुआ सत्संग पढ़ के सुनाती हूँ। मेरे यहाँ पर कोई भी रिकॉर्डिंग और किसी का भी बोला हुआ सत्संग नहीं संगत जी, पुराने संगत के ही सत्संग यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी। तो बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी महाराज का जब भी आप सत्संग को सुने तो बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बस एक ही सत्संग आप एक जने को ही शेयर करें ताकि हमारे गुरुजी महाराज का यह सत्संग जिस संगत को ज़रूरत हो उनके पास हम भेज सके संगत जी। तो सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। अम्बाला में एक बुटीक की मालकिन बहुत परेशान थी। उसका इकलौता बच्चा खाने में एक चम्मच से ज़्यादा खाना नहीं खा पाता था। पिछले 4 महीनों से उसकी भूख मर गई थी। मेरी माँ को बुटीक मालकिन से यह बात पता चली जब वह उसकी दुकान पर गई। उसने तुरंत मालकिन को गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर माँ गुरुजी में अपनी आस्था रखेगी तो गुरुजी उसके बच्चे को आशीर्वाद देंगे। संगत जी, उसने गुरुजी के बारे में थोड़ी और बात की और घर आ गई, लेकिन उससे पहले उसने मुझे अपनी बेटी को दुकान पर सत्संग करने के लिए भेजने का वादा किया। संगत जी, 1 हफ्ते बाद बुटीक मालकिन ने मुझे खुशखबरी दी। जब से मेरी माँ ने उसे गुरुजी के बारे में बताया था, उसके बेटे ने 2 चम्मच खाना शुरू कर दिया था। संगत जी, वह अब मुझसे मिलना चाहती थी।
मैं उसके पास गई और उसे सत्संग में शामिल किया। मैं बुटीक मालकिन को गुरुजी का चित्र देने के लिए बहुत प्रेरित हुई और मैंने उसे अपनी आस्था का एक अनुष्ठान भी बताया। उसे गुरुजी का स्वरूप एक गिलास पानी में डुबोकर अपने बेटे को उसे पीने देना चाहिए। उसे स्वरूप देने से पहले मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की। यह स्वरूप माँ और बेटे को तभी दे जब उन्हें सचमुच गुरुजी पर विश्वास हो और गुरुजी उन्हें आशीर्वाद देना चाहते हो। संग जी, अगर वे उनके चित्र का सम्मान न करते तो मुझे बहुत पछतावा होता। 1 महीने तक बुटीक मालकिन ने वही किया जो मैंने उसे करने को कहा था। 1 महीने बाद मैं फिर उसकी दुकान पर गई। उसने मुझे गले लगाया और रोने लगी। संगत जी, उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी और गुरुजी की बहुत आभारी हूँ। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। संगत जी, उसके पेट ठीक है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने झूठ बोला था। उसका बेटा पिछले 4 महीनों से नहीं बल्कि पिछले 4 सालों से बीमार था। कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। कोई भी दवाई उसके शरीर में काम नहीं करी और वह इलाज करवाते करवाते थक गई थी। और अब गुरुजी की कृपा से उनका बेटा बहुत सही है। उसका बेटा केवल 1 महीने में ही सामान्य हो गया और उसका जीवन अच्छे से अच्छा हो गया। और एक दूसरा सत्संग संगत जी फिर से स्टार्ट करते हैं गरिमा शाहिनी आंटी जी का। और ये भी एक पुरानी संगत का सत्संग है संगत जी। तो सत्संग बिल्कुल अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमें पूरी ही चाहिए, आशीर्वाद पूरे ही चाहिए संगत जी। और यही सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी कि मेरा जीवन बेहतर के लिए बदल गया। हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से मैं आप सभी को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हालांकि मैं गुरुजी के बारे में उनकी महासमाधि से पहले से जानता था, फिर भी मैंने उनके दरबार में आने के लिए अपना समय लिया। मैं नवंबर 2012 में ही मंदिर पहुंचा। उसके बाद के वर्ष में मेरा जीवन बेहतर हो गया और सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। मैंने कभी भी उनमें विश्वास नहीं खोया और हमेशा उनकी इच्छा का पालन किया। संगत जी, जो आपको ठीक लगे मैं कहता हूँ वही ठीक है। और उनका आशीर्वाद मेरे जीवन में प्रवाहित हुआ है। मैंने उनकी आज्ञा के अनुसार विवाह किया और अपनी नौकरी बदली, क्योंकि वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और केवल वही जानते हैं कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है, क्या उत्तम है। ऋषि अंकल जी का दूसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी के गुरुजी मेरा विश्वास बनाए रखते हैं। आंटी जी का सत्संग है संगत जी। मेरे पति और मैं एक रिश्तेदार के यहाँ जाने में बहुत देर हो गई थी। जब वे कार तैयार कर रहे थे, मैंने घर के लॉकर से पहनने के लिए गहने निकाले, जिनमें उनकी हीरे की अंगूठी भी शामिल थी। हालांकि उन्हें गहने पहनना पसंद नहीं है। मैं अंगूठी हाथ में लिए कार की तरफ चली गई। उसी समय किसी ने मुझे आवाज़ दी और मैं अंगूठी के बारे में बिल्कुल भूल गई। समारोह से लौटने के 2 दिन बाद मुझे अंगूठी का ख्याल आया। वह गायब थी। मैं हैरान थी। मैंने उसे कहीं रख दिया था। मैंने उस रात गुरुजी से बहुत प्रार्थना की। मेरी आखिरी बहुत ही उम्मीद यही थी कि अंगूठी कार में हो, इसलिए मैं उसे ढूंढने वहाँ गई और लगातार गुरुजी का नाम जपती रही। जैसे ही मैंने कार का दरवाज़ा खोला, पिछली सीट से अंगूठी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि 2 दिनों से कार की सीट पर रखी एक
बड़ी हीरे की अंगूठी पर किसी का ध्यान नहीं गया था। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी उस अंगूठी का ध्यान रख रहे थे। जय गुरुजी। गुरुजी हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। उनसे कभी सवाल ना करें और हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करें और हमेशा हमारे गुरुजी की मर्जी में चले, हमारे गुरुजी के दिखाए हुए रास्तों पर चले, ना मांगे और ना ही हमारे गुरुजी महाराज से जिद से मांगे, क्योंकि हर बार हमारे गुरुजी महाराज है वो हमें जानते हैं और हमारे लिए सब सही करते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी आप सभी को बहुत ही ब्लेस लगा होगा, क्योंकि मुझे तो लगा संगत जी, क्योंकि आंटी जी का बेटा है जो कि 4 साल से बीमार था संगत जी। उन्हें गुरुजी महाराज ने सिर्फ और सिर्फ 1 ही महीने में अच्छा कर दिया। तो संगत जी हमारे प्रॉब्लम्स तो बड़े ही छोटे होते हैं, जिनके लिए हम सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज से ज़िद करते हैं। तो जैसे दूसरे सत्संग में आंटी जी ने कहा कि हमें ज़िद से नहीं मांगना है, हम कभी भी हमारे गुरुजी महाराज पर ज़िद से नहीं मांगे। यही मेरी एक गुरुजी महाराज पर मेरी भी यही आस्था है कि कभी भी हमें हमारे भगवान के पास, हमारे गुरुजी के पास, हमारे ईश्वर के पास कभी भी जिद से नहीं मांगना, क्योंकि हमारे प्रभु को सब पता है, हमारे गुरुजी महाराज को सब पता है संगत जी कि हमारे लिए सही क्या है। जब हमारा टाइम आएगा तो हमारे गुरुजी महाराज दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी महाराज का बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी महाराज से आज हम संगत मिलकर प्रार्थना करती है कि पूरी दुनिया को और पूरे संगत परिवार को हमारे गुरुजी महाराज खुश रखे और बस उनके आशीर्वाद भरे दोनों हाथ हमारे सर पर रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे महादेव, हे महाशिव, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी तो आज का सत्संग यही विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण दुख हरण। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।